दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ ट्रिक बाय आशीष सर पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न को बनाएं सिर्फ 2 सेकंड में। जी हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप सिर्फ 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए। आप इस तरह के प्रश्न को 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड में आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो हम 2 पार्ट में बनाए हैं। पार्ट 1 अभी समझा रहे हैं और इसके जस्ट बाद हम पार्ट 2 इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग अब सीखते हैं। तो दोस्तों वीडियो छोड़ करके भागिएगा तो आप लोग सीख नहीं पाइएगा। आप क्या कीजिए, वीडियो को बस 15 मिनट आप हमें दे दीजिए। 15 मिनट के बाद आप इस तरह के प्रश्न को ऐसे यूँ चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों ये प्रश्न कभी भी रहेगा तो रूट के अंदर में एक ही संख्या का रिपीट रहेगा और ये ना या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा। संख्या रिपीट रहेगा और या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा। अब समझिए, अगर यदि आपसे कहीं पे पूछ दे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 और ये पूछेगा इसका आंसर क्या है। दोस्तों कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछ देना तो आप इसको क्या कीजिए, 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए, 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसका अंतर जो रहेगा ना, अंतर वो कितना रहे, 1 रहे। समझ में आया ना। देखिए रिपीट किसका किया है, 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56। आप इसमें से 56 को उठा करके बाहर ले आइए और इस 56 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़िए जिसके संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो कहिएगा जी सर ये तो बड़ा ही आसान है, हमने तोड़ दिया 7 गुना 8। तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। देखिए 7 गुना 8 7 8 56 और इन दोनों का अंतर भी कितना है, 1 ही है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोगों ने सीखा। ये संख्या 56 को हम क्या किए, 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ें जिसका अंतर कितना है, 1 के बराबर है। अब बस आइए क्वेश्चन पे, हम लोग का आंसर हो गया। अब आइए आप लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये प्लस है या माइनस है। अगर यदि यहाँ पे प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर, अगर यदि यहाँ पे माइनस होता तो ये छोटा वाला आंसर। बट हमारे प्रश्न में क्या है, ये बड़ा वाला है, मतलब प्लस में है तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग इस तरह के प्रश्न को थोड़ा डील कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, इस 12 को क्या करेंगे, हम 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसके बीच का अंतर 1 होगा। बोलिएगा जी सर ये तो बड़ा ही आसान है, हमने इसे 3 गुना 4 में तोड़ दिया। 2 गुणनखंड में तो तोड़ दिया और इन दोनों के बीच का अंतर भी आपका 1 है। आप 4 3 भी लिख सकते हैं, बात बतिया बराबरे है जी। आप 2 गुना 4 बोलिए या फिर 4 गुना 2 बोलिए, आना तो दोनों के 8 ही है दोनों में, ठीक है ना। आप इसे 3 गुना 4 भी लिख सकते हैं या 4 गुना 3 भी लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए ये प्लस में पूछा कि माइनस में पूछा, बोलिएगा सर ये तो प्लस में पूछ दिया, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा जी, हम लोग का आंसर ये बड़ा वाला। इज दैट क्लियर। लगाना है 2 सेकंड का समय। अब देखिए आप इसे देखिए, ये क्या है, रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20, ये चलते चला गया। हमें करना क्या है, सिंपल सा इसको 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसके संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो। तो इस 20 को हमने तोड़ दिया 4 गुना 5 में। तोड़ा कि नहीं तोड़ा, प्लस है 5 वाला आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका 5 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। बस हमें 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ देना है जिसका अंतर 1 हो और उसमें क्या करिएगा, यदि प्लस में पूछे तो बड़ा वाला और माइनस में पूछे तो छोटा वाला। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 12 है, 12 रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 12। दोस्तों यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर कितना हो जाएगा, 1। तो 3 और 4 में तोड़ दें, 3 गुना 4 4 तिया 12 हो गया ना, 3 चौके 12। अब गौर से समझिएगा, माइनस है कि प्लस है, तो देख लिए ना क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो छोटा वाला। तो छोटा वाला कौन सा है, 3 है। इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है, 1 ही है। बस हमें बस यही ध्यान रखना है कि अंतर 1 करना है। अब गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 30 है,
30 को हम 2 गुणनखंड में तोड़ देते हैं, 5 और 6 में तोड़ देते हैं। 5 गुना 6 30 हो गया ना। यहाँ पे माइनस या प्लस बोलिएगा सर यहाँ पे तो माइनस है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है? इस यहाँ तक समझ में आपको आया ना। चलिए दोस्तों, अब ये एक प्रश्न जो आप लोग करिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो का दूसरा पार्ट समझते हैं, जिसमें हम लोग ये समझेंगे। आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो टूट गया, सपोज डेट यहाँ पे 5 रहता तो 13 रहता, तो ये तो ऐसा संख्या में नहीं टूट रहा है। तो अब हम अगले पार्ट में हम इसी के बारे में समझने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं अब हम अपने वीडियो का अगला पार्ट। दोस्तों, आपको बोर्ड पर अभी जो संख्या लिखी हुई दिख रहा है, इसको आप किसी भी 2 ऐसे गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते हैं जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम वहीं से एक प्रश्न उठा करके आपको दे देते हैं। √3 प्लस √3 प्लस √3, ये आपका कहाँ तक चला गया, इन्फिनाइट तक। इसका आपको आंसर बताना है। क्या आप 3 को तोड़ सकते हैं 2 ऐसे गुणनखंड में जिसका अंतर 1 हो? तो आप दिमाग लगाइएगा कि 3 को हम तोड़ सकते हैं 1 गुना 3 में, तो 3 तो आ गया, 2 गुणनखंड 1 गुना 3, बट इसका डिफरेंट कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो ये नहीं होगा। तो दोस्तों, कभी भी अगर ऐसा संख्या मिल जाए कि जिसका 2 ऐसा गुणनखंड नहीं टूटे जिसके बीच का अंतर 1 हो, तो आप बस वही प्लस और माइनस साइन को देखिए, उसी से आपका काम बनने वाला है। तो यहाँ पर आपका प्लस है या माइनस है? तो कहिएगा सर ये साफ साफ दिख रहा है प्लस है। तो देखिए, जब ये प्लस दिखे मतलब 3 से ज़्यादा, अगर 3 में हम प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 से ज़्यादा हो रहा है ना। तो आप समझिएगा, 3 के बाद कोई ऐसा संख्या सोचिए जिसका गुणनखंड टूटे और उसका अंतर भी 1 हो। तो कहिएगा कि सर 3 के बाद 4, लेकिन आप इसका गुणनखंड तोड़िए, 2 गुना 2, तो इसका अंतर कितना हो गया, 0। अगर दी आप 1 गुना 4 तोड़िएगा तो इसका अंतर तो हो गया 3, तो ये भी नहीं होगा। अब 5 का तो टूटेगा ही नहीं, फिर 6 का, अरे रे 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 टूट गया जी, 2 गुना 3। 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 3, और मज़े की बात ये है ना कि इसका अंतर भी कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, 1। यही तो हम ढूंढ रहे थे और यही हमें मिल गया। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे कि 3 के बाद 6 हमको मिला जिसका गुणनखंड भी टूटा और उसके बीच का अंतर भी कितना है, 1, और वो गुणनखंड टूटा किस में, तो 2 और 3 में टूटा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। लोड लिया? चलिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। क्यों होगा आपको ये समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। इसका आंसर लिख देते हैं 2 एवं 3 के बीच। अब देखिए जरा सा, इसमें देखिए, अगर यदि यहाँ पे प्लस ना रह के माइनस होता, तो अगर यहाँ पे प्लस ना रह के माइनस होता तो क्या करते? अगर यहाँ पे प्लस ना रह के माइनस होता तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस था तो देखिए समझिएगा, 3 में यदि हम किसी को घटाएंगे तो वो 3 से कम होगा, होगा ना, वो 3 से क्या होगा, कम होगा। अब देखिए, 3 से कम वाला संख्या को देखना है जिसका गुणनखंड भी टूटे और उसके अंतर भी कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो दोस्तों 3 से कम 2 होता है ना, 2। क्या इसका गुणनखंड ऐसा 2 संख्या में टूट रहा है जिसका अंतर 1 हो? तो कोशिश करते हैं इसको हम तोड़ें 1 गुना 2 में। 2 गुणनखंड टूटा कि नहीं टूटा, 1 और 2। लेकिन मज़े की बात क्या है, इन दोनों का अंतर भी कितना है, 1। तो गौर से सुनिएगा, अगर यदि प्लस रहे तो आगे जाके सोचना है, अगर प्लस रहे तो आगे जाके सोचना है, बट यदि माइनस रहे तो पीछे आके सोचना है, कोई दिक्कत। और जिस संख्या का जो सबसे पहला पीछे आते आते जो पहला संख्या मिलेगा जिसका गुणनखंड टूटे और उसका अंतर भी कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो उसी को हम क्या कर देंगे, आंसर लगा देंगे। तो 2 टूट गया, 1 और 2 में टूट गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बॉस, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच।
1 और 2 के बीच। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें हम क्या किए, माइनस था तो पीछे जा करके देखें, और पीछे जा करके देखें ना तो 2 हमें मिल गया जिसका गुणनखंड टूटा 1 और 2 में, और अंतर भी कितना रहा, 1 का रहा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर बोलिएगा कि सर 1 तथा 2 के बीच हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 1 तथा 2 के बीच। क्या आप इसे तोड़ सकते हैं, क्या आप इसको बना सकते हैं? आइए देखते हैं दोस्तों। 11 को तो हम कोई भी ऐसा फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं जिसका अंतर 1 हो और वो 11 आ जाए। जैसे अगर हम 1 गुना 11 तोड़ते हैं, 1 और 11 का फैक्टर, 11 को लिख सकते हैं ना 1 गुना 11, बट इसका अंतर 10 हो जाता है, गलत हो गया ना। तो इसको हम कोई भी ऐसा फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं जिसका अंतर 1 हो। तो यहाँ पे प्लस है ना, तो आगे चल के हम देखते हैं। तो क्या दोस्तों, इसके आगे में जो 12 है, 12 को हम ऐसा फैक्टर में तोड़ सकते हैं जिसका अंतर कितना हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो आइए हम कोशिश करते हैं। तो 12 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुना 4 में, 3 और 4 में हम तोड़ सकते हैं ना। 12 को 3 और 4 में तोड़ सकते हैं, 3 चौके 12, तो हो गया ना। लेकिन इसका अंतर भी यदि हम लोग देखते हैं तो अंतर कितना आता है, 1। यही तो हम ढूंढ रहे थे और हमें मिल गया। तो 11 नहीं टूटा, बट 11 के जस्ट आगे वाला संख्या और टूट गया 12, जो कितना में टूटा, 3 और 4 में टूटा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच। दोस्तों अगर यदि ये 11 ना रह के, प्लस ना रह के 11 माइनस, फिर अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 माइनस होता, तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे वाला संख्या सोचते हैं, और पीछे में जो हमें सबसे पहला संख्या मिलता उसका फैक्टर हो जाता हम लोगों का आंसर। सपोज अगर दी माइनस रहता तो हम क्या देखते हैं, 11 से पहले 10 है तो 10 तो नहीं टूटेगा, फिर 9 है, 9 भी नहीं टूटेगा, 3 गुना 3 में टूटेगा, अंतर 0 नहीं टूटेगा। फिर इससे पहले 4 तो 2 गुने 4 नहीं टूटेगा, फिर आपका 5 तो टूटेगा ही नहीं। 6 इसके पहले कितना आता है, 7 नहीं टूटेगा। बट 6 को यदि हम लोग देखते हैं, 11 से पीछे आते आते सबसे पहला संख्या 6 ऐसा मिला जिसका 2 फैक्टर भी टूटा और इसका अंतर भी कितना रह गया, 1। तो हमारा माइनस का आंसर रह जाता 2 एवं 3 के बीच। अगर दी रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 होता तो हम लोग का आंसर कितना हो जाता, 2 और 3 के बीच। दोस्तों अब आप लोग सीख गए होंगे, बट रुकिए, जा कहाँ रहे हैं आप, देखिएगा इतना सीखने के बाद भी हम आपको फंसा देंगे। तो दोस्तों अभी जितना हम बताएं आपको समझ में आ गया, बट इतना सीखने के बाद भी हम आपको फंसा सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए, अगर दी रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 रहे तो इसको आप लोग कैसे बनाइएगा? तो कहिएगा कि सर हम 1 को एक फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 1 को तोड़ सकते हैं ना, किस में, 1 गुना 1 में, 1 और 1 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं। बट देखिए ना बॉस, इसमें आपका कितना रह गया, अंतर 0 का रह गया, तो ये तो नहीं तोड़ेंगे। तो क्या बोले थे, जिस अभी थोड़ा देर पहले हम आपको क्या बताएं, जिसका फैक्टर ना टूटे और उसका अंतर, यानी टूटेगा तो जरूर बट उसका अंतर 1 हो, ऐसे फैक्टर में नहीं टूटे, तो हम क्या करेंगे, उससे आगे बढ़ के देखेंगे यदि प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस है तो इससे हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो इसका 1 के बाद का संख्या कौन आ जाता है आपका 2। तो क्या 2 का हम फैक्टर तोड़ सकते हैं? तो कहिएगा जी हाँ तोड़ सकते हैं। किस में, 1 और 2 में तो तोड़ सकते हैं, 1 गुना 2, और इसका अंतर भी कितना आ गया, इसका अंतर भी आ गया आपका 1 का। तो बॉस देखिए, अब 1 से प्लस जाने के बाद हमको पहला संख्या 2 मिला जिसका फैक्टर टूट गया 1 और 2 में, और अंतर भी 1 हो गया। तो रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर इसका आगे जाने पर हमको पहला संख्या 2 मिला और इसका फैक्टर 1 और 2 में टूटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 के बीच। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, आपका ये आंसर कितना हो जाएगा, 1 तथा 2 के बीच। बट देखिए आपको हम किस तरह से फंसाते हैं, आपको ये प्रश्न में समझ में आ जाएगा। अगर यदि हम आपको बोलें कि आप बनाइए अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1
इस तरह से आपका जाएगा इन्फिनाइट तक। आप बताइए इसको आप लोग किस तरह से बनाइएगा। तो बॉस देखिए, इस तरह के प्रश्न में आप क्या करिएगा, एक को तो तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 1 गुना 1 ऐसे थोड़ा ना होता है। इसका तो फैक्टर टूटा बट इसका अंतर कितना आ गया 0। तो आप क्या कीजिएगा, इसके पीछे आइएगा ना। तो देखिए बॉस, इसका पीछे आइएगा, आप 1 सेकेंड वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर मन ही मन बताइए कितना आता है, फिर आपको हम बताते हैं। सोच लिए? चलिए देखिए, आइए ये वाला जो आंसर था, आई होप आप लोग ना अपने मन में इसको ज़रूर सॉल्व किए होंगे। तो बॉस देखिए, 1 तो माइनस में है, 1 का फैक्टर नहीं टूटेगा जिसका अंतर 1 है, ये तो क्लियर है। तो 1 से पीछे यदि आते हैं तो वो संख्या आएगा 0। क्या आ जाएगा? 0। 0 का हम फैक्टर तोड़ सकते हैं? जी हाँ, देखिए तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? तो 0 को हम लिख सकते हैं ना 1:0 या फिर 0 गुना 1। 0 और 1 में तोड़ सकते हैं ना, 0 और 1 में तोड़ सकते हैं। अरे 1 और 0 भी लिखिएगा तो वही बात तो बराबर ही आएगा। तो देखिए 0 और 1 के फैक्टर में हम इसको तोड़ सकते हैं ना। और इसको अगर ये देखते हैं तो 0 गुना 1 0 ही होगा। और इसका अगर अंतर देखते हैं बॉस, तो अंतर भी कितना आता है? 1 का ही अंतर आता है। तो देखिए ज़रा सा, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो प्लस रहेगा तो आगे बढ़ के सोचेंगे, माइनस रहेगा तो पीछे बढ़ के सोचेंगे। और अगर यदि वैसा कोई पहला संख्या मिल गया जिसका फैक्टर टूटे और उस दोनों के बीच का अंतर 1 हो, तो उसी के बीच हम लोगों का क्या चला जाता है? आंसर चला जाता है। तो 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1, इस तरह से अगर हम लोग देखे हैं तो माइनस था तो हमें पीछे आकर के सोचना था। तो पीछे आए तो 0 पे जैसे ही पहुँचे तो हम देख रहे हैं 0 का फैक्टर 0 और 1 में तोड़ सकते हैं और इसका अंतर भी कितना हो गया? 1। तो हम लोग का आंसर कितना होगा? बोलिए बोलिए जोर से, आवाज़ नहीं आई, जोर से। जी हाँ, सही सोच रहे हैं। इसका आंसर कितना होगा? 0 तथा 1 के बीच। 0 तथा 1 के बीच। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और ऐसा समझ में आया होगा जिसे आप भूल कर भी नहीं भूल सकते हैं। तो जो आपको हमने बताया था कि आप बस 15 मिनट समय दीजिए, आपको इस तरह का प्रश्न यूँ चुटकियों में बना लीजिएगा, तो अब तो आपको विश्वास हो गया कि आप इसे बना सकते हैं। अगर यदि दोस्तों आप आज के वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तभी आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।